आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है यदि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति प्लस माइनस 0.02 नैनोमीटर की शुद्धता से मापी जाती है तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग h बटे 4 पाई गुणा 0.05 नैनोमीटर है तो क्या इस मान को निकालने में कोई कठिनाई होगी? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों स्थिति में जो भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति प्लस माइनस चिन्ह यहाँ पे दे रखा है इसके मान के आगे। तो या इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये प्लस माइनस मतलब बता रहा है कि स्थिति में अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगाया गया है कि कभी जो है स्थिति में कितना कितना प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस 0.002 नैनोमीटर से माइनस का 0.002 नैनोमीटर के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता को दोस्तों ये मान व्यक्त कर रहा है और इसको हम डेल्टा एक्स से लिखते हैं और इसका मान है 0.002 नैनोमीटर। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। अब नैनोमीटर दे रखा है दोस्तों तो इसको मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में जब बदलेंगे तो ये आ जाए 2 गुणा 10 की घात माइनस का, ठीक है, 12 मीटर। ठीक है, तो इस स्थिति में अनिश्चितता का मान हमने ज्ञात कर लिया दोस्तों, लिख लिया है जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत प्रयोग करते हैं दोस्तों। और इस सिद्धांत के अनुसार डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता गुणे डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता बराबर h/4 पाई। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, संवेग में अनिश्चितता अर्थात डेल्टा पी का मान हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सूत्र को व्यवस्थित कर लेते हैं। डेल्टा पी बराबर हो जाएगा h/4 पाई गुणा डेल्टा एक्स। ठीक है, h क्या है, प्लांक नियतांक है। इसका मान दोस्तों हम रख रहे हैं 6.626 गुणा 10 की घात माइनस का 34। ठीक है, प्लांक नियतांक का मान रख दिया हमने 4, पाई का मान 3.14। स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स का मान कितना है दोस्तों, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 12। इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ से हमें संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी का मान ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका मान कितना आ रहा है, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी बराबर 2.6337 गुणा 10 की घात माइनस का 23। अब दोस्तों संवेग का जो मात्रक होता है वो क्या होगा, किलोग्राम गुणा किलोग्राम इंटू किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये दोस्तों संवेग का मात्रक होता है। तो हमने दोस्तों संवेग में जो भी अनिश्चितता है, ठीक है, संवेग में अनिश्चितता का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। संवेग में अनिश्चितता का मान दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसके पश्चात दोस्तों हमसे क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग h/4 पाई 0.059 नैनोमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का संवेग अब हम ज्ञात कर लें। अगर जो प्रश्न में हमें दे रखा है क्या आ जाएगा दोस्तों, h/4 पाई और क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 0.05 नैनोमीटर दे रखा है ये। तो इसको दोस्तों मीटर में बदल लेते हैं। अब हम नैनोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं तो ये 10 की घात माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया मीटर में। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, सभी मान जो हमें दे रखे हैं इनको लगा देंगे। ठीक है, एच प्लांक नियतांक इसका मान 6.626 गुणा 10 की घात माइनस का 34 बटे, इसको भाग कर देंगे 4 पाई, 4 इंटू पाई का मान 3.14 और 0.05 गुणा 10 की घात माइनस का 9। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर अब हम इसको हल कर लेंगे तो हमें संवेग का मान इस सूत्र की सहायता से प्राप्त हो रहा है 1.055 गुणा 10 की घात माइनस का 24, 10 की घात माइनस का 24। ठीक है, ये दोस्तों संवेग का मान प्राप्त हो रहा है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है,
तो दोस्तों ये जो संवेग का मान हमने यहाँ से ज्ञात किया है, ठीक है, इसका मान आप देख सकते हैं 10 की घात -24 है, ठीक है, 10 की घात -24 कोटि का है। जबकि जो संवेग में अनिश्चितता हमने ज्ञात करी है हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से, ठीक है, डेल्टा पी, इसका मान कितना है 2.637 गुणा 10 की घात -23 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा दोस्तों ये है जो कि अभी हमने इस सूत्र से ज्ञात किया है, ठीक है। तो चूंकि ये दोस्तों ये जो मान है ये संवेग में अनिश्चितता से, संवेग में जो हमने अनिश्चितता ज्ञात की है उससे छोटा है, इसी वजह से दोस्तों हम क्या कर हम इस मान को दोस्तों नहीं मान सकते हैं कि ये जो है कण का संवेग होगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि दिया ज्ञात मान ज्ञात किया गया संवेग का मान संवेग में अनिश्चितता से कम है, संवेग में अनिश्चितता के मान से कम है, ठीक है। अनिश्चितता के मान से कम है, अतः ये दोस्तों वास्तविक संवेग को परिभाषित नहीं करता है, ठीक है। अतः यह मान वास्तविक संवेग को परिभाषित नहीं करता है, नहीं कर सकता, ठीक है, कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, वास्तविक संवेग के मान को परिभाषित नहीं कर सकता, अर्थात ये वास्तविक संवेग का मान नहीं है। दोस्तों अनिश्चितता जितनी अधिक होगी, ठीक है, तो हम जो है यथार्थ जो हमारा हल है, यथार्थ हल की तरफ नहीं पहुंचेंगे। जितनी ज़्यादा अनिश्चितता होगी, अनिश्चितता और जो हम यथार्थ मान ज्ञात कर रहे हैं किसी भी सूत्र से, उन दोनों के बीच में जितना अधिक अंतर होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अनिश्चितता और जो मान हमने ज्ञात करा है उनके बीच में अंतर अधिक है, तो जो मान हमने ज्ञात किया है ये दोस्तों सही नहीं है। अभी हमें क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों, और अच्छे से कुछ सूत्र में बदलाव करके और अधिक मान ज्ञात करने होंगे, जिससे कि क्या होगा, मान और अनिश्चितता किसी भी राशि का जो मान हम ज्ञात कर रहे हैं सूत्र से और उसकी जो भी उसमें के मान में जो भी अनिश्चितता है उनके बीच का अंतर बहुत ही कम हो जाए। और जब दोस्तों जिस मान पर ये अंतर कम हो जाएगा वही क्या होगी, उस राशि का वास्तविक मान होगा, अर्थात वास्तविक मान को वो परिभाषित करेगा, ठीक है। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।